बचपन का वो काल्पनिक दोस्त, एक रूहानी हकीकत। संजना बताती हैं कि भले ही वक्त के साथ उनकी यादें थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद है कि बचपन में उनका एक काल्पनिक दोस्त हुआ करता था। उनके नाना नानी एक छोटे से घर में रहते थे, जिसके पीछे एक शांत और सुंदर आंगन था। संजना को बचपन में वहां जाना बहुत पसंद था। नाना जी के साथ बिताए पल। एक ब्रॉडकास्ट पर अपनी कहानी साझा करते हुए संजना कहती हैं, मेरे पास अपने नाना शंकर जी के साथ बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हैं। वे मेरे साथ आंगन में पेड़ के नीचे बैठते थे और मुझे ढेरों कहानियां सुनाया करते थे। वे कहानियां अक्सर उनके जीवन और पुराने जमाने के किस्सों के बारे में होती थीं। संजना कहती हैं, वे सचमुच बहुत ही दिलचस्प और जिंदा दिल इंसान थे। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। संजना के नाना का निधन 1981 में हो गया था, जबकि संजना का जन्म 1982 में हुआ था। संजना कहती हैं, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक रूह से कहानियां सुन रही थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी घर में नाना जी की मौजूदगी का एहसास था। मेरी नानी अंजलि नाना जी की पुण्यतिथि पर कभी भी उस घर में नहीं रुकती थीं। संजना बताती हैं, नाना जी की मृत्यु उसी घर में हुई थी। संजना को यह भी याद है कि जब वे वहां रुकती थीं, तो आधी रात को नाना जी के उठने और चलने फिरने की आवाजें आती थीं। वे कहती हैं, तब मुझे कभी नहीं लगा कि ये यादें किसी साए या आत्मा की हैं। अब जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं, तो संजना का नजरिया बदल गया है। भले ही उनका बचपन का वह दोस्त दरअसल उनके मृत नाना थे, लेकिन यह बात उन्हें डराती नहीं है, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनके अपने थे। वह कभी किसी भूत जैसा महसूस नहीं हुआ। वह तो बस मेरे नाना जी से बात करने जैसा था।